प्रणाम सभी को। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करते हैं। शरीर को स्थिर कर लीजिए। मन ही मन भगवान को याद करिए। गुरु सत्ता को याद करिए। भावना करें इस सुंदर जो प्रसंग है प्रभु राम और केवट के बीच का, उसके मूल भाव को हम समझ सकें, अपनी बुद्धि में धारण कर सकें। बुद्धि की महानता केवट के प्रसंग में है। कैसे उसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और भगवान को न केवल पहचाना, बल्कि उस पहचान को किस तरह से अपनी आध्यात्मिक यात्रा, पारलौकिक यात्रा के लिए सदुपयोग करना है, वो भी जाना। तो आइए हम भी गायत्री महामंत्र के माध्यम से भाव करें, प्रार्थना करें कि हम सभी की बुद्धि केवट की बुद्धि जैसी हो जाए। गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान ओम सीताराम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु की कृपा करुणा से गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजनमूलं गुरुपदं मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नासो। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके संरक्षण में, मार्गदर्शन में उपस्थित सभी साधकों को, परिजनों को, सत्संग प्रेमियों को प्रणाम। भगवान श्री राघवेंद्र जी के तट पर हैं। नाम की महिमा, नाम का प्रताप। ये आप अपने स्तर पे म्यूट रखिए, बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। तो भगवान श्री राघवेंद्र जी गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं और केवट का छोटा सा प्रसंग है। बार बार इसलिए दोहरा देते हैं कि पीछे जो नहीं जुड़ पाए उनको सिरा पकड़ में आ जाए। तो संक्षेप में हमने देखा कि भगवान गंगा जी के किनारे हैं और गंगा जी को तुलसीदास जी ने मानस में भक्ति की धारा कही है कि भक्ति मार्ग गंगा है, यमुना कर्म है और सरस्वती ज्ञान है। तो ये जो हमारा साधक की यात्रा है, उसे केवट के साथ जुड़कर अगर देखें तो केवट का ये प्रसंग बड़ी ही सुंदर पृष्ठभूमि पे है कि केवट गंगा तट पे रहता है, यानी भक्ति के तट पर रहता है। अब जब तट की बात आती है तो हर बार हम जानते हैं कि एक नदी के दो तट होते हैं और यहाँ भी दो तट हैं गंगा के। एक तट है सकाम भक्ति का और एक तट है निष्काम भक्ति का। हर साधक की यात्रा में उसके सामने ये स्थिति आती है कि वो अपनी भक्ति को कामना युक्त रखे या निष्काम रखे। अब कुछ भक्त तो ऐसे हैं जिनके मन में कामनाएं हैं, किंतु भगवान की भक्ति सरिता यानी गंगा के किनारे बैठे हैं तो उनके जीवन में वो भगवान का भक्ति रस भी प्राप्त करते हैं, भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ उनकी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति भी होती है। यदि हम रामायण के कुछ पात्रों को देखें तो ऐसे भक्त मिलते हैं जहाँ पर कामनाएं हैं, मन में कामना का बीज है और भगवान की कृपा पाकर वो कामना भी पूर्ण हुई और भगवान की शरणागत भी वो हुए। दो प्रमुख पात्र अगर आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो खुद ही सोच पाएंगे, एक सुग्रीव और एक विभीषण। ये दोनों ही कहीं ना कहीं राजपाट पाने की कामना जैसे सुग्रीव को थी, खोई हुई पत्नी वापस मिल जाए, और इसी सबके चलते उन्होंने भगवान की सहायता की। तो भगवान ने उन्हें अपना मित्र बनाया, भगवान ने अपना साथी बनाया और भगवान के आशीर्वाद से उन्हें भक्ति का रस तो प्राप्त हुआ ही, उसके साथ साथ उनकी सांसारिक कामनाएं भी पूरी हुई। विभीषण जी का भी यही है। विभीषण जी के मन में कल भी हमने देखा था कि समुद्र किनारे जब प्रभु बैठे तो विभीषण जी ने कहा कि हमें विनय करना चाहिए, हमें यहाँ बैठकर आग्रह करना चाहिए। और लक्ष्मण जी को ये बात नहीं अच्छी लगी थी। मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा। तो कल भी सत्संग में बात हो रही थी कि जब हम विभीषण जी की स्थिति में होते हैं, यानी हमारे मन में मोह है, कामनाएं हैं, तो फिर हम
इस तरह के संयम का मार्ग चुनते हैं। और विभीषण जी के मन में मोह है लंका का राजा बनने का नहीं। रावण अपने बड़े भाई को वो पिता तुल्य मानता है और अपने कुल के साथ कुलद्रोह कर रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मन में मोह भी है। ये अलग बात है कि प्रभु की शरण में रहते रहते वो मोह भी दूर हो जाता है। अंत समय में जब रावण का वध करने का जो समय है वो निकट आया, तो भगवान ने बाण चढ़ाया और विभीषण की ओर देखा। तब विभीषण ने कहा कि आप जो है इनकी नाभि में, तो क्या भगवान नहीं जानते थे कि नाभि में बाण मारने से रावण मरेंगे? क्या भगवान विभीषण नहीं होते तो रावण को नहीं मार पाते? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने इसलिए देखा कि विभीषण के मन में अभी भी कहीं कोई लेश मात्र मोह तो नहीं बचा। तो इस प्रकार सकाम भक्त भी दिखाई देते हैं जिन्होंने भगवान की शरण को पाया और भगवान की शरणागत होकर भक्ति रूपी गंगा के तट पर बैठे। कौन से तट पर? जहाँ सकाम भक्ति है, वो अपने सांसारिक मनोरथ भी पूरे करते रहे। और एक तट है निष्काम का, जहाँ कोई कामना नहीं भक्त के हृदय में। गीता जी में भी प्रसंग आता है, भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वो चार श्रेणी के हैं। ज्ञानी भक्त हैं, जिज्ञासु भक्त हैं, आरत हैं और अर्थी हैं। यानी जो कष्ट में हैं और जो कोई इच्छा लेकर आए हैं, ये कामनाओं वाले भक्त। और ज्ञानी और जिज्ञासु निष्काम भक्त। और मुझे चारों ही प्यारे हैं, वे मेरी शरण में आए हैं। और मेरा ये व्रत है कि मैं अपने शरण में आए को कृपा देता हूँ, शरण देता हूँ। तो ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो तो निष्काम भक्त हो गए, और कामी हो या अर्थी हो, चोट में, हानि में, किसी प्रकार के दुख में हो, या किसी कामना को, किसी इच्छा को लेकर भगवान की शरण में आए हो, तो काम भक्त है, सकाम भक्त। अब गंगा जी के जो ये दो तट हैं, भक्ति रूपी गंगा के दो तट, सकाम और निष्काम, केवट एक ऐसा अद्भुत पात्र है जो वास्तव में सकाम और निष्काम दोनों तटों पर आता जाता है। सांसारिक दृष्टि से वो केवट है, मल्लाह है, जो नाव में यात्रियों को बिठाता है, इस तट से उस तट लेके जाता है, फिर वहां से जो यहाँ आना चाहते हैं उन्हें बिठा के यहाँ लेकर आता है। तो सांसारिक दृष्टि से भी दोनों तटों पर उसका आना जाना है। और भक्ति की दृष्टि से देखें, जो प्रसंग चल रहा है जिसका मर्म अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रसंग में भी ये बात है कि केवट कभी तो सकाम भक्त दिखाई देता है और कभी निष्काम भक्त दिखाई देता है। जब भगवान राघवेंद्र आए और उन्होंने कहा कि केवट मुझे उस पार जाना है, तुम्हारी नाव ले आओ, तो केवट ने जिस तरह की बातें करी वो बड़ी अटपटी बातें हैं, जो हम देख रहे हैं, प्रसंग में जानते हैं कि केवट ने कहा कि नहीं, पहले आप चरण धुलवाइए, और वो भी तभी धोऊंगा जब आप खुद स्वयं कहेंगे, क्योंकि आपके चरण के बारे में मैंने इसकी बड़ी ख्याति सुनी है कि ये तो जिसको स्पर्श कर ले वो पत्थर भी नारी हो जाती है, और फिर मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं अपने कुटुंब का लालन पालन कैसे करूंगा। तो एक और तो केवट अपने कुटुंब के लालन पालन की चिंता कर रहा है और परिवार को पहले प्राथमिकता दे रहा है। मेरी भक्ति की मर्यादा तो ये कहती है, या भक्ति की जो एक धारा है वो ये कहती है कि यदि भगवान सामने आ जाए, तो फिर भगवान सामने आ गए तो फिर क्या चिंता करनी परिवार की। किंतु ये बड़ा अटपटा बात है कि केवट अपने परिवार की चिंता कर रहा है, कह रहा है मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मैं अपने घर वालों का देख रेख कैसे करूंगा। तो इसलिए वो मना कर देता है और कहता है पहले पैर धुलवाइए, और वो भी मेरे कहे और मेरे शर्त के अनुसार धुलवाइए। शर्त ये है कि आप जब कहेंगे तभी मैं धोऊंगा, नहीं तो ये रहा रास्ता, आप चले जाइए। स्पष्ट कह दिया। अब ये बड़ा एक यहाँ कहीं भक्ति नजर भी नहीं आती, और साथ ही साथ जो है वो सकाम भक्त की वाली बात नजर आती है कि अगर भक्त है भी तो सकाम है, उसको अपनी कामना है। और दूसरी ओर वो इतना निष्काम है कि जब भगवान ने उतराई देने की बात करी, गंगा जी के दूसरे तट पर पहुंचकर ये बात हुई कि केवट को कुछ दिया जाए, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, सबने मनाने का प्रयास किया, तो उतराई नहीं ले रहा। तो निष्काम भक्ति लग रही है कि स्वयं भगवान आपको कुछ देना चाह रहे हैं और आप ये कहें कि हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तो ये निष्काम बात हो गई। तो इसलिए केवट एक ऐसा भक्त है, एक ऐसा पात्र है मानस का, जो सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति दोनों के बीच में आ रहा है, जा रहा है। आइए इसको और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। प्रसंग को अगर हम देखें तो केवट जब इस तट पर बैठा है, कौन से तट पर? जब हम भगवान आए,
तो वहां गंगा जी तट को छू रही। और जब दूसरे तट पर पहुंचे तो मानस में प्रमाण मिलता है, आप चौपाई की दृष्टि से भी देखना चाहें तो, कि दूसरे तट पर पहुंचे तो भगवान जो है वो रेत में उतरे, बालू में उतरे। आप देखिएगा, उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेतु यानी बालू में खड़े हो गए। अब ये बात क्यों कह रहा हूं मैं आपसे, जब आपने कभी गंगा जी के प्रवाह को देखा हो या किसी और नदी के प्रवाह को भी देखा हो, तो उसकी दो तट में एक तट ऐसा होता है जो बिल्कुल जहां तक जल स्पर्श कर रहा होता है, दूसरा तट ऐसा होता है जहां पर बालू या रेत, तो यानी नदी का जो है प्रवाह वो तट को छू नहीं रहा होता। वहां आप खड़े हो सकते हैं। किसान लोग तो वहां अपने बीज बो देते हैं कि भाई ये गंगा जी की धारा है, नदी की धारा है, और ये बार बार नीचे उतर जाती है, तो इस तट में यहाँ जो मिट्टी है इसमें बीज बो दो, तो थोड़ी बहुत फसल जल्दी से आ जाएगी बिना ज्यादा मेहनत किए। तो किसान ऐसी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए ऐसे तट को पसंद करता है। वो किसान कौन है? ऐसा साधक जिसमें कामना है कि भाई मेरा बीज भी बो जाए, सांसारिक कामनाएं भी पूरी हो जाए, सांसारिक जो मुझे लाभ लेना है वो भी हो जाए, और मैं इस भक्ति रूपी नदी में इसके आसपास भी बना रहूं। तो ये कुछ ऐसे भक्ति वाली बात हुई, वही सकाम। यानी जो रेत का तट है वो सकाम तट हो गया। और निष्काम कौन सा हुआ? जहां भक्त को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, साधक को गुरु से कुछ नहीं चाहिए, और साधक की जो स्थिति है वो बिल्कुल सटके है गुरु के साथ, भगवान के साथ, प्रभु के साथ। तो जो गंगा का भक्ति का तट है ये वाला, जहाँ जल स्पर्श कर रहा है तट को, वो हो गया निष्काम। और रेत वाला हो गया सकाम। अब आप फिर से चलिए, प्रसंग क्या है कि इस तट पर प्रभु आए, तो ये कौन सा तट हुआ? निष्काम। निष्काम तट पे भगवान आए, जहाँ केवट बैठा है। केवट ने अपनी सारी शर्त रखी, और फिर उसके बाद भगवान को नौका में चढ़ाया और दूसरी पर उतारा, और भगवान रेत में उतर के खड़े हो गए। तुलसीदास जी को क्यों लिखना पड़ा कि रेत में उतर के खड़े हुए? संकेत बड़ा मार्मिक है कि वो कौन सा घाट है? सकाम भक्ति का। तो मन तो कहता है कि ये तो उल्टा क्रम हो गया। सीधा क्रम तो ये होना चाहिए साधना का कि हम सकाम कामना से शुरू करें, सकाम साधना से, और निष्काम की ओर बढ़े। सही बात है ना? भाई शुरू में हमारे अंदर मन में कामनाएं होती हैं कि गुरु जी हमारा ये काम करा देना, भगवान जी हमारे साथ ये कर देना। संसारिक हमें सारी हमारी लिस्ट होती है, हम भगवान के साथ बैठते हैं। और फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे निष्काम भक्ति की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं। साधक की ये गति होती है। तो साधना की तो ये गति है। और यहाँ थोड़ा सा उलट बांसी है। ये कैसी उल्टी बात है कि यहाँ सकाम से निष्काम से शुरू कर रहे हैं और वहां रेत में जाके यानी सकाम तट पे खड़े हो रहे हैं। मानव भक्ति बता रहा है कि भक्त भगवान को निष्काम से सकाम बनाता है, भगवान भक्त को सकाम से निष्काम बनाते हैं। आशा करता हूँ आप पकड़ पा रहे होंगे बात को। भगवान भक्त को सकाम यानी कामनाओं से जब भक्त उनके पास आता है, धीरे धीरे निष्कामता की ओर बढ़ाते हैं। और भक्त उल्टा करता है, भगवान को जो कि निष्काम है, भगवान में क्या कामना? भगवान तो सत्य रज तम तीनों गुणों से परे हैं, मान अपमान से परे हैं, हानि लाभ से परे हैं। तो फिर ऐसा भगवान जो त्रिगुणातीत हो, जो निर्विकार हो, जो निर्विकल्प हो, जिसमें कोई हलचल ही ना होती हो, उसके साथ कैसे संबंध बनेगा जी? वो तो निष्काम है। तो वो जो निष्काम है, जो इन तीनों गुणों से परे है, भक्त अपनी भक्ति से पहले उसमें कामना जगाता है। कितनी सुंदर बात है। भक्त भगवान में कामना जगाता है, तब भगवान को भूख लगती है। तो कौशल्या माता से कह रहे हैं मुझे भूख लगी, और जा रहे हैं विदुर जी के घर, तो विदुर रानी से कह रहे हैं काकी मुझे भूख लगी, मुझे साग खिलाओ, मैंने ऐसा साग इतने समय से नहीं खाया। सुदामा से कह रहे हैं मुझे अपने चावल दे, मुझे खाना, मुझे भूख लगी है। तो ये भक्त की शक्ति है कि वो भगवान में ये कामना जगाता है। क्योंकि अगर ईश्वर में ये कामना ही ना जगे तो आप भोग लगाएंगे किसको? हम कहते हैं रुचि रुचि भोग लगाए। अरे रुचि रुचि भोग किसकी रुचि? भगवान की तो रुचि ही नहीं है इसमें। समझ रहे हैं? तो भगवान के अंदर जो निष्काम है, उसके अंदर कामना जगा देता है भक्त, ताकि वो लीला कर सकें। और जो भक्त है वो कामना और
निष्काम, ये दो तटों के बीच में अगर केवट जैसा समझदार बुद्धिमान भक्त है तो वो अपनी यात्रा को निरंतर बनाए रखता है। तो भगवान के अंदर कामना जगी। आप देखिए सुदामा जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। सुदामा जी निष्काम भक्त है, सुदामा जी की पत्नी सकाम भक्त है, उनकी कामनाएं हैं, और सुदामा जी की कोई कामना नहीं। सुदामा जी 3 घरों में भिक्षा रोज लेते हैं, उनका व्रत है कि अगर भगवान के आशीर्वाद से, कान्हा के आशीर्वाद से मुझे 3 घरों में भिक्षा मिल गई तो ठीक, मैं चौथे घर नहीं जाऊंगा। पहले में मिल गई तो दूसरे नहीं जाऊंगा। तीनों में जाके भी अगर नहीं मिली तो उस दिन मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, लेकिन मैं भिक्षा और नहीं लूंगा। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप भगवान के मित्र रहे हैं, एक ही गुरु के संदीपनी आश्रम में, संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़े हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि उनसे जाके मांगिए। वो तो द्वारकाधीश हैं, तो ये वैसे भी राजा है द्वारका के, प्रभु हैं आपके, आप उनका चिंतन करते हैं, तो आपको उनसे मांगना चाहिए। तो सुदामा जी ने मना कर दिया, निष्काम भक्त, नहीं नहीं, मेरी भक्ति मुझे ये पर आज्ञा नहीं देती कि मैं जाके उनसे कुछ मांगू। तो सकाम भक्त उनकी पत्नी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा तर्क दिया, जिसके कारण सुदामा जी मान गए। उन्होंने कहा कि यदि मांगना ही है, आप वैसे भी मांगने जाती हैं, आप घर घर जाके मांगते हैं, तो फिर इन घरों का जो मालिक है, हमारा राजा भी है द्वारका का, और भगवान भी है, आपका इष्ट भी है, तो फिर अपने इष्ट से मांगने में क्या शर्म, जब मांगना ही है तो फिर उनसे ही मांगा जाए। तो सुदामा जी को लगा कि चलो पत्नी की बात है, फिर विचार में पड़ गए। तो पत्नी ने कहा कि अब मित्र के घर जा रहे हैं, खाली हाथ मत जाइएगा, क्या करें, तो सूखे चावल के दाने पोटली में बांध के दे दिए। सुदामा भगवान के पास गए और अपनी पोटली छुपाने लगे। भगवान ने जब पता लगा कि सुदामा आए हैं, स्वयं उनको भीतर लाए, और जब देखा कि सुदामा को छुपा रहे हैं, तो भगवान ने कहा मेरे लिए क्या लाए। तो सुदामा जी संकोच में छुपाने लगे अपनी पोटली को। अब देखिए भगवान मांगने वाला बन गया। राजा बलि के पास गए थे, बोले क्या दे सकता है, और सुदामा सामने आए तो उनसे भी कह रहे हैं क्या दे सकता है, क्या लाया। सकाम हो गए भगवान। भगवान की ये कामना है कि तुम मेरे लिए क्या लाए, तुम मुझे क्या दे सकते हो। मुझे गुरुदेव के शब्द है, तुम हमारे खेत में क्या बोओगे बताओ। तो गुरुदेव अपनी शिष्यत्व की परिभाषा देते हुए कहते हैं, बेटा हमारा गुरु जब हमारे जीवन में आया तो उसने हमसे मांगा। भगवान जब तुम्हारे जीवन में आता है तो मांगता हुआ आता है। भगवान मांगने आ रहा है, अरे उसको मांगने की कामना कैसे हो गई, उसको किस चीज की इच्छा, वहां कौन सी कामना, कौन सी इच्छा कार्य कर रही है। ये भक्ति की शक्ति है और भगवान की लीला है। तो भगवान मांगता हुआ आता है। कभी कभी ऐसी बात होती है कि भगवान मांगने पर आ जाता है। बेटा ये ऐसा ही समय आया हुआ है, पूज्य गुरुदेव के शब्द है, जब भगवान तुमसे मांग रहा है, क्या दे सकते हो। थोड़ा समय, थोड़ी बुद्धि, थोड़ी भावना, थोड़ा श्रम, थोड़ा ये भगवान के नाम पर लगाओ, कुछ कुछ लगाना तो शुरू करो। भगवान के लिए कुछ तो समय निकालो, कुछ तो धन निकालो, कुछ तो बुद्धि निकालो, कुछ तो अपना श्रम करो। ये भगवान, ये कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे, अपने सामाजिक लोक सम्मान के लिए नहीं कर रहे, हम ये ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ये ईश्वर की वेदना इतनी है कि वो मांग रहा है, और सुदामा के साथ तो मित्रता भी है, तो भगवान देख रहा है कि मांग रहा है। तो भगवान ने मांगा, और जब सुदामा छुपाने लगे तो भगवान ने सुदामा जी की पोटली खींची और पोटली फट गई, और उसमें से चावल के जो दाने थे वो नीचे बिखर गए। तो भगवान ने कच्चे दाने उठा के खाने शुरू किए। तो किसी ने कहा सूरदास जी से कि सूरदास जी भगवान कच्चे चावल खा रहे हैं। बोले तुम्हें चावल दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में वो सुदामा की दरिद्रता खा रहे थे, उसकी गरीबी खा रहे थे। भगवान तुम्हारे दोष, तुम्हारे दुख, तुम्हारे दरिद्र को दूर करते हैं। नहीं तो भगवान को मांगने का क्या अर्थ है। भगवान क्यों मांगेंगे, भगवान क्या मांगने के लिए आए, जिसने इस सृष्टि को बनाया। अब यही गुरुदेव के शब्द दिए कि जिसने इस सृष्टि को बनाया, क्या वो इस सृष्टि को सही नहीं कर सकता, उसमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है उसको। और जिसने तुम्हें बनाया वो तुम्हारा क्या सहयोग मांगेगा। ये तो तुम्हें श्रेय देने के लिए है। जो महाभारत के हर पल को जानता है, बर्बरी कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण को ही मरते देखा, कृष्ण को ही मारते देखा, सारे योद्धा तो कृष्ण ही थे, क्या उन्हें अर्जुन की आवश्यकता थी। ये तो अर्जुन का मान बढ़ाने की बात थी। अर्जुन अगर युद्ध से हट भी जाते तो भी महाभारत होता, और तब भी वही नतीजा निकलता। और प्रमाण दिया गया है कई बार। अंत में सारा का सारा रथ जिसपे हनुमान जी बैठे, और इतना इंद्र का दिया हुआ रथ सब भस्म हो गया। इंद्र तो पिता थे अर्जुन के, तो पिता से मिला हुआ रथ भी भस्म हो गया। बोले वासुदेव बैठे थे जब तक एक जगह टिका हुआ था। तो अनेक प्रमाण ऐसे मिले कि जहां पर अर्जुन की योग्यता
वास्तव में भगवान के होने से सिद्ध हुई। द्रौपदी तो वरमाला लिए खड़ी थी, जैसे कर्ण दिखा और कर्ण उठा और कर्ण ने प्रत्यंचा भी चढ़ा ली तो मुस्कुरा उठी, क्योंकि एक ही कुल के थे दोनों, एक सूर्य पुत्र एक अग्निपुत्री। एक यज्ञ कुंड से पैदा हुई थी, अग्नि की संतान थी, एक सूर्य की संतान था। तो दोनों के गुण मिलते थे, गुणों ने आकर्षित किया एक दूसरे को। कर्ण बड़े सुंदर थे, द्रौपदी तो देव कन्या थी ही। चल पड़ी, थोड़ा आगे बढ़ी तो कृष्ण ने इशारा करके रोक दिया ना। और ये कहलवाया द्रौपदी से, सूत पुत्र से। इस स्वयंवर में सूत पुत्र का क्या काम। तो कर्ण का अपमान कर दिया और कर्ण चला गया। और अर्जुन जो है वो तो ब्राह्मण के वेश में थे पांचों उस समय। वो जानता ही नहीं था कि अर्जुन है, और सब लोग हार चुके थे, कर्ण जा चुका था। तो तीर चलाया। जब छाया में देखकर जल की प्रतिबिंब देखा, और जब तीर चलाया तो किसी ने पूछा वेद व्यास जी से, यहाँ कृष्ण क्या कर रहे थे। अर्जुन तो बड़े धनुर्धर थे, बोले नहीं, वो जो हिलता हुआ जल था उसको स्थिर किसने किया। वो कृष्ण थे, जिन्होंने ये सुगम बना दिया। तो भगवान तुमसे जब मांगता भी है ना, तो वास्तव में तुम्हारे जीवन को सुगम बनाने के लिए मांगता है, अपने लिए थोड़ी मांगता है। वो थोड़ी भूखा है, प्यासा है, नहीं। चावल के दाने क्या खा रहा है वो, ये खा रहा है। विदुरानी का साग क्या खा रहा है वो, ये खा रहा है। उनकी दरिद्रता, उनकी भक्ति, उन सब का आहार करता है। और देखिए भगवान कितने न्याय प्रिय भी है, करुणामयी होने के साथ साथ न्याय भी कर देते हैं। कितना सुंदर न्याय किया। सुदामा इस बात से संकुचित थे कि मेरी निष्काम भक्ति आज चली गई। अभी मैं कामना लेके आऊं और कान्हा से कहूं, तो ये सारी स्थिति आने ही नहीं दी भगवान ने। क्योंकि सुदामा कुछ कहते कि भाई मेरी पत्नी ने भेजा है, मेरे घर में परेशानी है थोड़ा सा, और ये उपहार स्वरूप तुम्हारे लिए भेंट लाया हूँ, उससे पहले तो भगवान ने लीला कर दी। और जब विदा किया तो सुदामा जी को कुछ भेज के दे के भेजा क्या, कुछ नहीं दे के भेजा, खाली हाथ भेज दिया। जो पोटली चावल की लाए थे वो खुद खा गए, रख ली और भेज दिया। बिना कोई आशीर्वाद, कोई वरदान, कोई रथ पे बिठाए, वो बहुत सोना और कुछ दे दिया, वो खाने का राशन दे दिया, पानी दे, कुछ नहीं दिया, वापस भेज दिया। पैदल नंगे पैर आए थे, नंगे पैर जाओ। तो सुदामा की निष्काम भक्ति के साथ न्याय कर दिया भगवान ने। और उनकी पत्नी की सकाम भक्ति के साथ न्याय क्या किया। सुदामा बड़े खुश होकर घर लौट रहे थे, चलो भैया हमारी भक्ति की लाज बच गई, खाना से मांगना नहीं पड़ा। मांग लेते तो बड़ी मुश्किल हो जाती और हमें बड़ा ग्लानि होती इस बात की कि हमने मांगा। कितना उनका आत्मसम्मान भक्त का है। भगवान ने अपने भक्त के आत्मसम्मान की रक्षा करी कि नहीं। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करी थी ना। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि केशव मैं आपसे उठवाऊंगा, युद्ध भूमि में आपसे शस्त्र उठवाऊंगा, तो रथ का पहिया निकाल लिया। अब कोई सोचे क्या भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए थे, नहीं। या अर्जुन के ऊपर जो भीष्म पितामह बाण चला रहे थे उससे भगवान क्रोधित हो गए थे, नहीं। तो आपकी प्रतिज्ञा थी, भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करना हमारा धर्म है। अब भगवान कितने दयालु है, तो भगवान ने रथ का पहिया निकाल लिया। दिखता ये है कि नहीं, वो क्रोध में आ गए और उन्होंने एकदम से आवेश में आ गए। आवेश में क्यों आएंगे। अब जब लीला करनी है, आप अगर मंच पे मंचन कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, तो फिर पूरे भाव भंगिमा के साथ करेंगे। लेकिन मूल भाव तो दोनों के बीच में है। इसलिए भीष्म पितामह ने वहीं अपना शस्त्र नीचे रख दिया। बस हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, आपकी प्रतिज्ञा के लिए किया था, आपकी प्रतिज्ञा के लिए हमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हमारा आपसे प्यार है। और उधर सुदामा की पत्नी जो सकाम भक्तिन है, उसके मन की बात भी रख ली। जब सुदामा घर पहुंचे तो आप जानते हैं कथा कि वहां पे बहुत बड़ा महल था और बहुत उसके बच्चों के अच्छे कपड़े पहने हुए, और उनकी पत्नी गहनों से लदी हुई और बढ़िया एकदम जैसे सांसारिक। तो जो कामनाएं सकाम भक्त की है उसका भी भगवान ध्यान रखते हैं, और जो निष्काम है उसका भी न्याय कर देते हैं। दोनों की भक्ति बचा ली ना। तो इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कोई ज्ञानी हो, कोई जिज्ञासु हो, मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। इनमें भी चारों में ज्ञानी भक्त अति प्रिय है। जिज्ञासु वो है कि हो सकता है जिज्ञासा थोड़ी देर आई फिर चली गई, लेकिन कम से कम जिज्ञासा के लिए मेरे शरण में तो बैठता है। और ये तो जो है बिल्कुल निश्चित चले जाते हैं। कौन, जिनको आरत और अर्थी, आरत अर्थी चिंतित भोगी, पूज्य गुरुदेव ने गायत्री चालीसा में लिखा। जो किसी अर्थ यानी किसी कारण से आए हैं और इनको कुछ चाहिए जीवन में, जो है उससे ये संतुष्ट नहीं है, वो और कुछ चाह रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो अपनी पीड़ा से, अपने कष्ट से, दुख से दूर करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जैसे दुख दूर होता चले जाते हैं, इनकी कामना जैसे पूरी होती है चले जाते हैं। जिज्ञासु कुछ देर बैठता है, जब तक जिज्ञासा जितनी गहरी होती है उतनी देर बैठता है, और फिर वही ज्ञानी बन जाता है, या कई कई बार ज्ञानी भी आ जाते हैं। तो ऐसे ज्ञानी भक्त और जिज्ञासु भक्त तो कौन हो गए, निष्काम भक्ति वाले।
तो ये जो गंगा रूपी भक्ति की धारा बह रही है, उसमें एक तट है निष्काम का, एक तट है सकाम का। प्रभु निष्काम वाले तट से चले और सकाम वाले तट पे जाके खड़े हो गए, वहां टिक गए, क्योंकि वहीं पर ये भक्त की शक्ति है कि वो भगवान के अंदर कामना जगाकर ऐसी ऐसी लीलाएं करता है। और भूख भी जब बहुत अच्छी लगी हो तो कुछ भी खिलाओ तो अच्छा लगता है ना, जब बहुत भूख लगी हो। तेनालीरामा की कहानी थी, हम बचपन में सुनते थे, कि हम पढ़ी थी हमने कहीं, एक किताब थी, उसमें तेनालीरामा की कहानियां थी। तो उसमें था कि वो इतने बुद्धिमान थे। एक बार वो चल दिए ऐसे ही, तो एक राजा के यहाँ ये हुआ कि मुनादी हो रही थी कि जो सबसे स्वादिष्ट भोजन बना के राजा को खिलाएगा, राजा अति प्रसन्न होकर उसको उपहार देंगे। तो सब अपने अपने व्यंजन बना के लाने लगे और राजा खाने लगे। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको प्रमाण वो वचन देता हूँ कि जो मैं बना के लाऊंगा उससे ज्यादा स्वादिष्ट आपने कभी खाना नहीं खाया होगा, ऐसा व्यंजन बना के लाऊंगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है। बोले लेकिन मेरी शर्त है। बोले क्या? बोले आज से लेकर कल तक जब तक मैं बना ना लाऊं सवेरे, आप कुछ खाएंगे नहीं। संध्या हो गई है, अब आप शयन करिए, जब मैं कल बना के लाऊंगा तभी खाना। अब कल कहा था तो सुबह तो कहा नहीं था। तो सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, आए नहीं तेनालीराम। सबने कहा रही क्या बात है, अभी तक आए नहीं। तो जब आए और ढक के लाए इसे, राजा ने देखा और मंत्रियों ने देखा, तो उसमें दाल और चावल, वो बिल्कुल दाल चावल फीका फीका सा। और मंत्रियों को देख के बड़ा क्रोध आया कि ये तो कह रहा था ऐसा व्यंजन बनाऊंगा, इससे अच्छे व्यंजन तो दूसरे लोग बना के लाए। और जब तक बात कर रहे थे, जब तक राजा तो गबड़ गबड़ खाने लगा, क्योंकि राजा को लगी थी भूख। तो वही बात है, जब भूख लगी हो तो सादा भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। भगवान को भक्त के प्रेम की भूख है, और वो जगह कौन देता है? स्वयं भक्त जगा देता है। तो ऐसे जो भक्त हैं, केवट उनमें एक विलक्षण भक्त है जो सकाम और निष्काम दोनों के बीच में यात्रा कर रहा है और भगवान को अपनी शर्तों पे नचा रहा है बड़ी अटपटे तरीके से। और उस तट पर जब भगवान उतरते हैं तो बड़ी सुंदर घटना घटित होती है। केवट को भगवान उतराई देना चाह रहे हैं, भाई तू कुछ ले ले, तूने मेरे को पार उतारा है, मुझसे कुछ ले ले। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि ये भगवान इतने व्याकुल क्यों है देने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, इसने मेरे पाँव जो धोए ना, वास्तव में इसने क्या कहा कि मुझे नहीं पड़ी आपके पाँव धोने की। आपको जाना है तो स्वयं कहिए कि मेरे पाँव धो। तो इसने मेरी आज्ञा का ही पालन किया है और इसने मुझे पार भी उतारा है। लोग मेरे चरण धोना चाहते हैं और मुझसे कहते हैं कि हमें पार उतार दो। ये दोनों ही बातें उल्टी कर रहा है। और ये मेरे मन पे अब वजन और बढ़ गया है कि मेरे को तो इसे दुगनी उतराई देनी चाहिए। अब मैं इसे क्या दूं? और जब इससे कह रहा हूं तो ये कह रहा है कि प्रभु आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया। तो भगवान ने बड़ी उससे जिज्ञासा से कहा कि केवट तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हें सब दे दिया, तुम तो भाई कुछ ले ही नहीं रहे मुझसे। बड़ी सुंदर चौपाई है। नाथ आज मैं काह न पावा, हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिल गया। ये केवट की सोच देखिए कितनी, उनकी बुद्धि कहाँ बैठी है। ये प्रज्ञानमयी भक्त है, ये ज्ञानी भक्त है। वास्तव में केवट ज्ञानी भक्त है ना। आरत अर्थी चिंतित भोगी तो है नहीं, जिज्ञासु भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही भगवान को देखा था और भगवान गंगा तट आए थे तो क्या कि इसने कहा केवट ने, मैं आपका मर्म जानता हूँ। अरे तो फिर तो ज्ञानी है। ये तो जान गया कि अयोध्या के राजकुमार नहीं हो तुम। आपका मर्म मैं जानता हूँ। आपके चरण कमल से जब एक पत्थर की नारी, पत्थर की शिला नारी बन गई, मैं जानता हूँ आप कौन हो। आप तो स्वयं प्रभु हो। तो जो जानता है भगवान को तो ज्ञानी भक्त हो गया। और फिर समर्पण देखो। अब कह रहे हैं कि नाथ आज मुझे क्या नहीं मिल गया, मैंने सब पा लिया। तो भगवान ने कहा तुमने क्या पा लिया? तो कितनी सुंदर सफाई है। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। तीन चीजें मिटा दी आपने, दोष, दुख और दरिद्रता आपने मेरी मिटा दी, सब तो मिल गया। मनुष्य को जीवन में अगर ये कोई समाधान मिल जाए कि उसके पुराने सारे दोष दूर हो जाए, है ना, गुण दोष से संसार बनाए और उसके दोष ही मुक्त हो जाए, वो दोष मुक्त हो जाए। अ, आयुर्वेद में कहते हैं ना दोष, ये इनको ये वाला दोष हो गया, अब ये दोष दूर होगा, वैद्यों की भाषा होती है, तब ये वापस ठीक होंगे। तो वो दोष सारे दूर हो गए। अच्छा, और मेरी दरिद्रता भी दूर हो गई। अरे कैसे दूर हो गई? अभी तो तुम्हें सीता माता दे रही थी कि ये मुद्रिका ले लो,
और इस मुद्रिका को अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो ये मुद्रिका राजा की मुद्रिका है, तो स्वर्ण मुद्रिका है, उसमें मणि लगी हुई है, तो लौकिक दृष्टि से भी बहुत महंगी मुद्रिका है, लेकिन केवट उसे स्वीकार नहीं कर रहा। और पारलौकिक दृष्टि से उसमें राम नाम लिखा है, तो पारलौकिक लाभ की दृष्टि से भी बहुत अच्छी बात है, भक्त को ले लेना चाहिए, वो भी नहीं लिया उसने। तो भगवान कह रहे हैं तुमने कुछ भी तो नहीं लिया, और तुम ये कह रहे हो कि नाथ आज मैं कहूँ ना पावा, आपने मुझे क्या नहीं दे दिया, और मेरे दुख दरिद्र को और मेरे दोष को दूर कर दिया, कैसे? तो प्रसंग में पीछे चलते हैं। कहाँ चले? जब भगवान और सुमंत जी का संवाद हो रहा है। सुमंत उनके प्रधानमंत्री हैं, जो दशरथ जी ने सुमंत जी को साथ में भेजा। तो सुमंत जी ने भगवान से ये कहा कि प्रभु, मुझे राजा दशरथ जी की आज्ञा है कि वन में राम को 4 दिन घुमा के वापस ले आओ। ठीक है, और अब 4 दिन हो गए, अब आप वापस चलिए। तो राम जी ने कहा कि ये तो धर्म संगत नहीं है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? धर्म की दृष्टि से तो मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो सुमंत जी ने कहा, मैं पिताजी की आज्ञा का ही, राजा की आज्ञा की बात कर रहा हूँ, पिता होने के नाते भी और राजा होने के नाते भी। क्या राजा दशरथ ने आपसे कहा था 14 वर्ष का वनवास जाने को, या सिर्फ ये कहा था कि राम मैं तुम्हें वनवास जाने की आज्ञा दे रहा हूँ? राम जी बोले कि सिर्फ वनवास जाने की बात कही थी, उन्होंने 14 वर्ष तो नहीं कहा था। तो बस फिर ठीक है, एक दृष्टि से ये। और दूसरी दृष्टि से यदि हमें कोई एक आज्ञा दी जाए, आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए और फिर आप उसके बाद दूसरी आज्ञा दे दीजिए, तो कौन सी आज्ञा मानी जाएगी? पहली छोड़ के दूसरी मानी जाएगी। भाई आपने मुझे एक काम बताया और फिर कहा सुनो सुनो ये काम रहन के ये कर दो, तो फिर दूसरी आज्ञा को ही प्राथमिकता दी जाएगी ना, कि अब ये इन्होंने कहा है नया काम ये कहा है, पहले ये कर लेते हैं। तो फिर दूसरी आज्ञा तो ये है, पहली आज्ञा ये थी कि राम तुम बन जाओ, और दूसरी आज्ञा मुझे दी है, सुमंत जी कह रहे हैं कि राम को 4 दिन वन में घुमा के वापस ले आया। तो राम जी ने कहा कि देखिए, पहली बात तो ये कि पिताजी ने जो पहली आज्ञा दी थी, उन्होंने माना कि 14 वर्ष उन्होंने नहीं कहा, किंतु कैकेयी माता वहीं थी और उन्होंने कहा था, और पिताजी ने उसका मौन समर्थन किया था। और मैं समझता हूँ उनका प्रेम मेरे लिए, इसलिए वो मुझे बोल नहीं पाए, वो तो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं थे, तो इसलिए राजा होने के नाते उन्होंने हिम्मत जुटाई, और पिता होने के नाते वो ये कह नहीं पाए। और रही बात सुमंत जी, दूसरी बात, दूसरी आज्ञा की, तो दूसरी आज्ञा भी मैं इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि भाई पिताजी की आज्ञा और राजा की आज्ञा मानना भी तो धर्म है। अब प्रभु का तर्क देखिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हमारा मन, हमारी बुद्धि कई बार ऐसे तर्क देती है, और ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां दोनों बातें सही लगती है। अब दोनों ही बातें सही नहीं है, कि भाई राजा की पहली आज्ञा, और राजा की पहली आज्ञा थी केवल बन जाने को। उस दृष्टि से राम जी के पास एक एस्केप बोट थी, कहते हैं ना एस्केप बोट, यानी एक निकल जाने का रास्ता था कि छोड़ो, माता जी ने कहा था और पिताजी ने तो कहा ही नहीं था, राजा तो वो है। और दूसरी बात, अब वो कह रहे हैं कि सुमंत 4 दिन घुमा के ले आना, तो उन्होंने कहा केवल इतना ही कहा था क्या? तो सुमंत जी थोड़ा सकपका गए, बोले नहीं और भी कहा था। बोले और क्या कहा था? कि भाई 4 दिन घुमा के ले आना, और बोले थे देखना राम अगर नहीं आए तो जबरदस्ती करना, उसे दुहाई देना। तो बोले आप खुद सोचिए, पिताजी जानते थे कि राम नहीं मानेगा, क्योंकि ये बात पिताजी ने पिता होने के नाते कही, यानी वो एक ममता भरे भरे हृदय से कही, उनका जो मुझ में मोह है उससे कही, राजा बन के नहीं कही। तो राजा की पहली आज्ञा भी मुझे माननी चाहिए उस दृष्टि से। और दूसरी बात, जो ये दूसरा तर्क है कि पिताजी की आज्ञा का मैं अवहेलना नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं कि दूसरी आज्ञा भी पिताजी की है या राजा दशरथ की है, मैं राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर रहा, मैं उनकी ममता ने जो आज्ञा दी है तो मैं ममता की अवहेलना कर रहा हूं। अभी वो ममता में बह गए हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, और वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि सुमंत देखना राम नहीं लौटे तो जबरदस्ती करना, थोड़ी मनोहार करना। तो राम जी ने वहां से धर्म का पथ चुना। और जब भगवान सुमंत जी से बोले कि अब आप लौट जाइए, तो जो घोड़े भगवान के इतने प्रिय थे वो व्याकुल हो गए, और भारी हृदय से निषाद राज कह रहे हैं कि जब घोड़ों का ये हाल है, इन अश्वों का ये हाल है, तो उस प्रजा का क्या हाल होगा, उस पिता का क्या हाल होगा, उन माताओं का क्या हाल होगा। हाय रे नियति, हे विधाता तूने ऐसा क्यों किया? निषाद राज जी ने विलाप किया। मित्र थे निषाद राज, तो बोले जब पशुओं का ये हाल है, तो अयोध्या का क्या हाल होगा, सूनी हो जाएगी। ये कैसा विधाता का रचा हुआ खेल है कि आज राम को इस तरह जाना पड़ रहा है। तो प्रभु बड़े उदास हो गए, भगवान श्री रामचंद्र जी उदास होके वहां से चले और गंगा तट पहुंचे।
निषाद राज जी को, सॉरी, इनको सुमंत जी को और अश्वों को विदा करके भगवान दुखी मन से गंगा के तट पर आए। और भगवान की इस स्थिति को देखकर केवट ने एक लीला का संचार किया। देखो केवट कितना महान भक्त है। कि केवट ने ऐसी अटपटी बातें करी, जैसे एक छोटा बच्चा, हम उदास हों तो बड़ी अटपटी सी बातें करके कभी कभी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है और हमारी हंसी छूट जाती है और हम उस दुख के बल को भूल जाते हैं। वैसी ही अटपटी सी बातें करने लगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो उसकी अटपटी बातों से हमारा मन भी थोड़ा सा शुद्ध हो जाएगा। केवट ने क्या कहा? जब भगवान आए, श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वो लाया नहीं। मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। नाव तो ला नहीं रहा है और ये कह रहा है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करण मूरी कछु आई। लोग कहते हैं कि तुम्हारी चरण जो है वो पत्थर को भी मनुष्य बना देती है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। और फिर वो सब बात कह रहा है। और वहां पर जब उसने ये सारी कहानी सुना दी तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। यानी भगवान जिस दुख से आए थे वो दुख से केवट ने उन्हें निकाल दिया। और केवट ने क्या बात कही है कि प्रभु आपने मुझे क्या ना दे दिया, आपने मुझे क्या कहा कि उसने कि मेरे दोष दुख और दरिद्र दूर कर दिए। कैसे? तो बोले दोष तो तब दूर हो गए, दरिद्रता तो तब दूर हो गई जब आपने आके ये नहीं कहा आप राजा दशरथ नंदन हैं, आप अयोध्या के राजकुमार हैं, आप राजा बनने वाले थे। आप आकर ये कह सकते थे केवट तुम्हें क्या चाहिए बताओ और मुझे उस पार उतराई बता दो अपनी कितनी होगी, तुम्हारा मेहनताना पारिश्रमिक कितना होगा और मुझे वहां लेकर जाओ। आपने मुझे आदेश नहीं दिया, आपने तो मुझसे मांगा। जो स्वयं सब कुछ देने में समर्थ है, सांसारिक दृष्टि से भी आप राजा के पुत्र हैं और वैसे भी आप प्रभु हैं, मैं आपका मर्म जानता हूँ। आपने मेरे द्वार पर आके मुझसे मांगा, सुदामा से मांगा, विदुरानी से मांगा, बर्बरीक से मांगा। तू युद्ध करेगा, जिस सेना के पक्ष में खड़ा होगा, तूने तेरा वचन है कि मैं कमजोर के पोते थे उनके, अपने पोते का शीश काट दिया। मांगा, अर्जुन से मांगा, द्रौपदी से मांगा। भगवान मांगता है। द्रौपदी के पास गए, भूख लगी है, एक दाना चावल का दे, तेरे अक्षय पात्र में है, मुझे दे। मांगा, भगवान मांगता है, बलि से मांगा। अरे सौभाग्य होता है जब भगवान मांगने आता है, नहीं तो हम ही मांगते बन के उनके द्वार पे बैठते हैं। तो केवट का सौभाग्य देखो, आहा कितना सुंदर कि आपने आकर मुझसे कहा केवट मुझे तेरी नाव चाहिए। आपने आदेश नहीं दिया, आपने मुझे विनय किया। तो जो स्वयं सबको देने वाला है वो मुझे दे रहा है, मुझसे मांग रहा है। मैं दाता हो गया, मैं देने वाला हो गया। प्रभु अब ये मुझे दाता ही बना रहने दीजिए और आप मांगने वाले बने रहिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये उतराई में ये अंगूठी वगैरह मत दीजिए। कितना समझदार है। और बड़ी विलक्षण बात, बोले एक तो दरिद्रता दूर हो गई। अब मैं मांग जो सबका ऐश्वर्यपति है, भगवान ने तो एक पूरा अध्याय गीता जी में इसी पे कहा है कि अर्जुन मैं तुझे कौन कौन से ऐश्वर्य बताऊं अपने। वो तो ऐश्वर्यपति है, सारा ऐश्वर्य संसार का जो है उसका मालिक है वो केवट से कह रहा है मांग रहा हूं मैं तुझसे। तो केवट बड़ा हो गया, प्रभु आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया। लोग मुझे स्पर्श नहीं करते थे, हे दृष्टि से देखते थे, मेरे दोषों को देखते थे। आपने मेरे दोषों को नहीं देखा, आपने मुझे स्वीकार लिया। पूरे संसार में आज ही नहीं हमेशा आपने मेरी स्थिति को महान बना दिया, ऊंचा बना दिया। ऐसे भगवान होते हैं, अपने भक्त को ऊंचा बना देते हैं। तो आपने मेरे दोष दूर कर दिए, आपने मेरा दारिद्र्य दूर कर दिया और आपने मेरा दुख दूर कर दिया। अब मुझे किस बात का दुख? जब भगवान दुखी थे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी केवट ने। तो जो दुखी को मुस्कुराने में सहायता कर दे वो खुद कैसे दुखी? अरे वो तो भगवान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आया। तो कितना सुंदर केवट ने एक लीला रची और भगवान को इन इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि भगवान सकाम हो गए। निष्काम से सकाम बना दिया ईश्वर को। ये केवट की भक्ति की शक्ति है। और देखो कितनी सुंदर बात हुई। फिर उसके बाद में बात क्या पूरी तो हुई नहीं, बात तो दोनों की चल रही है। सबने बार बार प्रयास किया, सीता माता ने और सबने तो मना कर दिया नहीं। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीनी विधि बनी भली बुरी। विधाता ने आज अच्छे तरीके से मेरे को मजदूरी दे दी है और मुझे अब कोई मजदूरी की आवश्यकता नहीं है। और भगवान ये पारिश्रमिक ले लें,
अब देखो कितना समझदार है। अब ले लेता अगर, तो ये गारंटी नहीं थी कि भगवान चले गए तो वापस आएंगे कि नहीं। तो एक लाइन और बोल दी उन्होंने, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मुहि जो देवा, सो प्रसादु में सिर धर लेवा। फिरती बार, जब फिर के आप घूम फिर के ये वनवास पूरा करके आएंगे और जब वापस लौटेंगे, तब आप मुझे जो देंगे मैं प्रसाद रूप में धारण करूंगा। तो लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हुए, ये बड़ा अटपटा आदमी है, शुरू से ही अजीब अजीब बातें कर रहा है और भैया इसकी सारी बातें मान रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले अभी दे रहे, अभी ले नहीं रहा। अब कह रहा है कि घूम के आओगे तो मेरे को जो दोगे मैं प्रसाद रूप में ले लूंगा, अब लेना ही तो अभी ले ले। लेकिन कितना समझदार है कि प्रभु आपका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? भगवान के घाट जो उतरा, फिर उसका आवागमन बंद हो जाता है। ठीक बात है ना? जो जीव भगवान के घाट उतर गया, फिर ये मृत्यु लोक में उसका आना जाना, आवागमन नहीं होता। तो आपसे जुड़ने वाले का आना जाना छूट जाता है। अब आप, मैं भी आप ही का हूं और आप भी मेरे ही हो, और हमारा तो व्यवसाय भी एक ही है। आप भी पार उतारते हो दूसरे घाट और मैं भी पार उतारता हूँ, पर फर्क इतना ही है, क्या, कि भगवान हमें पार उतारते हैं तो हमारा आवागमन बंद हो जाता है। लेकिन भक्त की शक्ति ऐसी है कि वो भगवान को आना जाना, अगर हमने आपको छोड़ दिया, आपका आना जाना बंद हो जाए। कल्पना करो कि जीवन में भक्त के जीवन में भगवान का आना जाना बंद हो जाए, तो क्या बचा उसके जीवन? तो ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। अब आप आना जाना लगाए रखिए। तो उनको बड़ा अपना चतुराई से, अपनी कुशलता से केवट कह रहे हैं कि आप वापस जब लौटेंगे तो अब भगवान के ऊपर उधारी छोड़ दिया। कितना सुंदर भक्ति की रस है, कि मैं उधारी छोड़ दी, हमें आप में लीन होना नहीं। हमें तो इस लीला का आनंद लेना है। हमें तो अद्वैत जानते हुए भी द्वैत में बने रहना है। मैं आपका मर्म जान गया हूं, फिर भी मैं आपको ऐसे ही ट्रीट करूंगा और आपको मेरी शर्तों पे चलना पड़ेगा। और आप जब लौट के आएंगे तब मैं आप जो देंगे उसे प्रसाद रूप में धारण करूंगा। मानो केवट एक ऐसा बुद्धिमान भक्त है, ये ज्ञानी भक्त है। और इसका एक और संकेत इसी प्रसंग में मिलता है। केवट ने बात बात में रामायण के एक गहरे प्रसंग पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, अहिल्या का प्रसंग। अहिल्या जो कि ब्रह्मा जी की देव कन्याओं में से एक है। अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, ये सब, मंदोदरी रावण की पत्नी, और बलि की पत्नी, राजा बाली की पत्नी सुग्रीव की जो भाभी थी तारा, ये पांचों ब्रह्म कन्याएं हैं। ये कभी वृद्ध नहीं होंगी, हमेशा युवती बनी रहेंगी। और ये प्रकट हुई, ये किसी के गर्भ से तो आई नहीं, तो ये प्रकट हुई। तो अहिल्या जी ने, जो ब्रह्मा पुत्री है, जब इतनी सुंदर कि इंद्र का उस पर मन आ गया। इंद्र को लगा कि भाई ब्रह्मा जी मेरे से विवाह करवाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, विधाता, ब्रह्मा यानी विधाता, जो विधि का विधान देखता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इंद्र से विवाह करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इंद्र में बहुत कामनाएं हैं। और बुद्धि अगर कामनाओं की, अहिल्या कौन है? बुद्धि। समझने का प्रयास करेंगे। अहिल्या बुद्धि है, इंद्र कामनाएं, मन। हमारा इंद्र, इंद्रियों का मालिक मन, इंद्र। तो बुद्धि का अगर मन से संपर्क हो जाए और उसी की दासी बन जाए, क्योंकि पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, तो फिर मन अपनी चलाएगा और बुद्धि उसकी शरणार्थी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा? जो हमारे जीवन में हो रहा है, हमारी बुद्धि मन की शरण में जाके भ्रमित हो गई है। मन जैसा नचा रहा है वैसे नाचती है। मन ईशा इति मनीषा, जो मन की मालकिन है उसे मनीषा कहते हैं। और जो मनीषी, किसी के ऋषि, मनीषी, मनीषी यानी जिन्होंने बुद्धि को परिमार्जित कर लिया, वो मनीषी हो गया। जो अपने मन को बार बार देख रहा है और फिर बुद्धि को उसके ऊपर जो अंकुश करने वाली, मन ईशा, मन की मालकिन। अब मन की मालकिन है, ये अगर मन से ही दब जाए और मन इस पे हावी हो जाए तो स्थिति क्या होती है आप देख रहे हैं। हमारा जीवन, किसी का भी जीवन देखे संसार में जो हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है कि हर व्यक्ति मनमर्जी कर रहा है और बुद्धि से ही निर्णय लेने वाली। तो भगवान विधाता जी ने कहा ब्रह्मा जी ने कि नहीं, इनकी विवाह किससे करो? बोले गौतम ऋषि से। वो कौन है? तपस्वी। तब से शादी करो, इनका संबंध किससे बनाओ? तपस्या से। यदि बुद्धि तपस्विनी हो जाएगी, तपस्वी की पत्नी है तो तपस्विनी हो जाएगी, तो फिर इसका अच्छा एक गति हो जाएगी। तो इस बात से ये प्रसंग देखिएगा। तो अब अहिल्या का विवाह हो गया। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी होने के नाते उनकी खूब अच्छी सेवा करने लगी। ऋषि गौतम को उनसे प्रसन्न रहते थे। और अहिल्या को इस बात का मन में अहंकार आ गया कि देखिए मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी समझदार हूँ। एक तो मैं ऋषि की पत्नी हूँ और मेरे पति मुझसे इतना प्रसन्न रहते हैं, और दूसरा इंद्र भी मेरे ऊपर मोहित रहता है।
इंद्र को मैं बहुत पसंद हूँ, तो मैं कितनी सुंदर हूँ। तो जैसे ये अहंकार आया, जहाँ अहंकार है वहां तो भगवान की लीला आप समझते ही हैं। हमारे जीवन में भी यही होता है, जब अहंकार आएगा तब चपेट पड़ेगी, तब बिल्कुल एकदम ठोकर लगेगी। तो वो जो स्थिति बनी अहिल्या की, कि जब उसे लगा कि मेरे को तो इतना प्रेम जो है इंद्र करता है, और फिर मेरे पति मेरा इतना मान करते हैं, और इतनी, मैं तो ऋषि पत्नी हूँ, मुझसे ज्यादा तेजस्विनी कोई नहीं होगी, बुद्धिमान कोई नहीं होगी, वहीं भगवान ने लीला कर दी। अब वही इंद्र जो मन ही मन ये विचार रखता था, वो गौतम ऋषि का स्वरूप बना के आया और अहिल्या के व्रत को भंग कर दिया। अहिल्या नहीं पहचान पाई। क्या मतलब है? संकेत ये कर रहे हैं गोस्वामी जी कि जहां उसे इतनी अपनी बुद्धिमत्ता पे भरोसा था कि देखो मैं तो इतनी बुद्धिमान हूं, वहीं अहिल्या की बुद्धि ने उसको, जैसे साधक के साथ ही होता है, व्यक्ति के साथ ही हो रहा है, क्या हो रहा है कि वो अपना देख रहा है कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हो गया, ओहो मैं तो ऐसे गुरु जी से जुड़ गया, मैं तो ऐसी जीवन जी रहा हूँ, मैं तो इतनी उपासना कर रहा हूँ, इतनी साधना कर रहा हूँ, ऐसा स्वाध्याय कर रहा हूँ, ये अहंकार आने लगा। और देखो मुझे तो सब समझ में आ गया। बहुत बार होता है साधक के साथ, देखो हमें तो सब समझ में आ गया कि देखो निष्काम भक्ति होती है, सकाम भक्ति होती है, और हम तो निष्काम है, देखो हमें तो भगवान से कुछ चाहिए नहीं, भगवान का दिया बस, ये सब ढोंग है मन का। और साधक इसमें भ्रमित हो रहा है, और उसे लग रहा है वो स्पष्ट देख पा रहा है, इंद्र ढोंग कर रहा है, हमारा इंद्र मन ढोंग कर रहा है, स्वरूप बना रहा है तपस्वी का, और हमें लग रहा है हमारा जीवन तो बड़ा तपस्वी वाला हो गया। देखो हम तो रोज सत्संग करते हैं, देखो हम तो किसी से मीठा ही बोलने का प्रयास करते हैं, हम तो किसी के बारे में मन में कोई निंदा नहीं लाते, कोई कड़वी बात नहीं सोचते, और हमें तो स्पष्ट दिखाई दे गया है कि जीवन का सत्य क्या है, भगवान को पाना। ऐसा साधक को एक बार भ्रम हो जाता है कि उसे स्पष्टता आ गई, वो ज्ञानी भक्त हो गया। हाँ हमने तो केवट जी जैसी स्थिति पाली, नहीं, केवट तो बड़े ऊंचे भक्त हैं। तो कहाँ हम तो अहिल्या जैसे बैठे हैं। तो अहिल्या की बुद्धि की इस जड़ता को गौतम ऋषि आए, और गौतम ऋषि ने श्राप देके जड़ बना दिया। ऐसी बुद्धि जो भ्रमित हो गई हो, जिस पर अहंकार की धूल चढ़ गई हो, तो क्या करें, वो जड़ हो जाना ठीक है, और नुकसान कर बैठेगी। और इंद्र को भी श्राप दिया। इंद्र को श्राप क्या मिला कि तुम्हारे 1000 छेद हो जाए शरीर में। क्या अर्थ है? इंद्र बना है तो उसके पुण्य रहे होंगे तभी तो इंद्र बना। भाई पुण्य होने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है पुण्य को भोग करने, तो जो पुण्य लोक का, स्वर्ग लोक का राजा है, उसके भी तो बहुत सारे पुण्य होंगे। तो जब मन पुण्य से भरा है तो ऐसी स्थितियां आई, लेकिन हमारे पुण्य को हमने ही क्षय कर दिया। पूर्व जन्मों के कितने संचित पुण्य होंगे कि हमें भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला, हमें मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन इन कामनाओं ने हमारे साथ क्या छल किया। और ऊपर से हमारी बुद्धि भी ये सोच रही है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, ओहो, ये आध्यात्मिक अहंकार तो और मार गया। तो श्राप क्या मिला कि तुम्हारे में इतने छेद हो जाए, छेद होगा तो जो पुण्य का अमृत है वो निकल जाएगा। भाई घड़े में एक भी छेद हो, आप उसमें जल डालेंगे बाहर चला जाएगा, यहाँ तो 1000 छेद हो गए। फिर दोनों ने प्रार्थना करी गौतम ऋषि के चरणों में कि कोई तो समाधान दीजिए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि जब प्रभु आएंगे राम अवतार में, उनके चरण धूल से, चरण धूल ही क्यों, हाथ से स्पर्श कर देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद नहीं, स्वयं भगवान राघवेंद्र जब, दोनों भाई युवक अभी गए हैं विश्वामित्र जी के साथ, ताड़का का वध किया है, शुंभ निशुंभ मारे हैं, सब किया है, और उसके बाद वो खरदूषण मारे हैं, उसके बाद बोले, उसके बाद ये अहिल्या को तारने के लिए ले गए विश्वामित्र जी, विश्वामित्र के साथ गए। अब भगवान तो नर रूप में तो मर्यादा का पालन करना है उनको, तो बोले तो ऋषि पत्नी है, मेरे को तो इन्हें प्रणाम करना चाहिए, तो मैं इन्हें प्रणाम करूं। अब भगवान के सामने देखो फिर धर्म संकट, भगवान खुद धर्म संकट में पढ़ के हमें सिखाते हैं कि कैसे ठीक करना है। तो विश्वामित्र जी साथ में, गुरु की आज्ञा का भी पालन करना है। और इधर अहिल्या जड़ रूप में, पत्थर रूप में बनी हुई है। सारी कहानी पता लगी, कथा पता लगी, तो भगवान के मन में करुणा भी जागी कि अरे ये तो दंड कठोर मिल गया, ज्यादा कठोर दंड मिल गया, इतनी बड़े कठोर दंड की बात तो नहीं थी, चलो फिर भी मिला है। अब ईश्वर की इच्छा, विधाता की इच्छा, तो अब करें क्या। तो भगवान सोचे मैं प्रणाम करूं। विश्वामित्र ने कहा ना, पहले भी इसी वजह से अहंकार बढ़ा हुआ था जिस बुद्धि का, उसको फिर से तुम प्रणाम करोगे, तो फिर वो सोचेगी कि मेरे सामने तो भगवान प्रणाम करता है, झुकता है ना, ये मत करो। कितना मार्मिक प्रसंग है, हम लोग समझ ही नहीं पाते, और आजकल इतना पॉलिटिसाइज कर देते हैं, शोर मचाते हैं कि मानस जी में नारी की गरिमा पर ठीक से न्याय नहीं किया गया है, और ऐसी ऐसी बातें कही गई है कि भगवान ने पैर लगाया, एक नारी को पैर लगा रहा है एक पुरुष, कुछ भी। कितनी मोटी और जड़ बुद्धि हमारी है कि इस भाव की चेतना को समझ ही नहीं पा रही, इस पूरी लीला के प्रसंग को।
और भगवान ने इसलिए फिर अपने चरण धूल लगाई। मानो संकेत ये है कि जब भी साधक की बुद्धि अहंकार से ग्रसित हो जाए, जब उसका मन, उसके पुण्य सब क्षय हो जाए, या ऐसी स्थिति आ जाए कि उसके पुण्यों को श्राप लग जाए, श्राप लगा, तुम्हारे पुण्य भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, ये अहंकार हमारे पुण्य भी खा गया, ये अहंकार हमारी बुद्धि भी खा गया, मलिन बना दिया इसने, इसको मैला बना दिया। तो फिर वो मैल किससे धोए? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण को, मुकुर को किससे धोएं? भगवान के गुरु के चरण की धूल से। बर्तन मांजे जाते थे ना राजस्थान में, हम छोटे थे अपनी माँ के साथ ऐसे रेत से मांजते थे, तब वो रेत भगवान के चरण कमलों की, इसलिए चरण कमल स्पर्श होंगे तभी जड़ बुद्धि वापस चैतन्य होगी। अब केवट ने अहिल्या के प्रसंग पे ये बात छेड़ी, और यहां भी देखो केवट की नाव किसका प्रतीक है? वो भी बुद्धि का ही प्रतीक। केवट की नाव पे आज कौन चढ़ा है? जानकी सहित प्रभु राम और भैया लक्ष्मण, निषाद राज भी थे साथ में, पर ये तीन भगवान स्वयं चढ़े। अब केवट की नौका, यूं तो अनेक वहां पर नौका वाले हैं जो केवट हैं, जो इधर से उधर ले जाते हैं, लेकिन इस ये अद्भुत केवट है। ये कौन सा केवट है? ये इसकी नौका रूपी बुद्धि पे स्वयं भगवान सवार है। पूज्य गुरुदेव क्या करते थे, जब तुम्हारी बुद्धि परिमार्जित हो जाएगी ना, तब गायत्री माता आके बैठेगी। ऐसे थोड़ी बैठ जाएगी, गायत्री हंस पे बैठती है। तुम्हारी बुद्धि हंस हंस नमा हुई क्या? हंस जैसी हुई? शीर नीर, यानी सही गलत का निर्णय करना आया उसको? जब तक नहीं आया तो फिर गायत्री कैसे बैठ जाएगी तुम्हारे अंदर? गायत्री को बिठाना है तो बुद्धि को परिमार्जित कर। महाराज कैसे करें? उनसे प्रार्थना कर, और जब उन्हें पुकार, वही आशीर्वाद देंगी, उससे तेरा मन परिमार्जित होगा। तो केवट कितने समझदार है। केवट की नौका भी बुद्धि का ही स्वरूप है, और उस बुद्धि में आज भगवान विराजमान है, पूरे परिवार सहित विराजमान है। और वहां ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों विराजमान है। तीन पूरे परिवार को, मतलब मुख्य रूप से तीन लोग बैठे हैं, तो भगवान स्वयं ज्ञान प्रकाश हैं, और भैया लक्ष्मण वैराग्य, और सीता माता तो भक्ति स्वरूप है ही। तो तीनों बैठे हैं, और इस बुद्धि को, पत्थर भी पानी में डूब जाता है। अहिल्या जड़ हो गई थी, पत्थर पानी में डूब जाता है। कल भी बात हुई थी कि जब सेतु बना तो वो पत्थर जिसमें अहंकार था वो डूब रहे थे, प्रभु का नाम लिखा, उनको समर्पित करके किया तो तैर गए। लकड़ी वजन तो होता है, लेकिन उसकी स्वरूप क्या है? नौका बनाओगे, पात्र हो गई वो। पत्थर कोई पात्र नहीं है, पत्थर पत्थर है, वो डूब जाएगा, उसकी डेंसिटी एकदम ज्यादा होती है। और ये नौका जो है ये पात्र जैसी है, ये तो तैर गई। और ना केवल तैर गई, इस पे भगवान आ गए। कब? जब ये गंगा के किनारे से, भक्ति के किनारे से चली तब। जब भक्त के जीवन में इस प्रकार भक्ति का उदय होता है, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, प्रज्ञामयी हो जाती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और उस बुद्धि में भगवान भक्ति वैराग्य सहित स्थापित होते हैं, तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उदय होता है। और इसीलिए इस नाव को, ऐसी बुद्धि को जड़ ही बने, मतलब उस दृष्टि से, भाई वो तो अहिल्या तो जड़ थी, उनको भगवान ने चेतन कर दिया, तो अहिल्या का क्या हुआ? फिर अहिल्या ब्रह्मलोक में चली गई। पर ऐसी बुद्धि भक्त कहता है कि बनी रहे हमेशा। इस बुद्धि से हमें भगवान को देखना है, भगवान की लीलाओं को समझना है। ये बुद्धि भगवान में समाहित हो जाए, और फिर ये हम जो है आवागमन से मुक्त हो जाएं, ऐसा भक्त नहीं चाहता। इसलिए केवट ने कहा, मेरी नाव पहले पांव पकड़ आपके मैं पखार लूं, फिर चढ़िए। कहीं कैसा ना हो कि पहले का जो अभ्यास चला आ रहा है आपका, अभी तो आप स्पर्श करके आए हो, और अभी आप यहाँ स्पर्श कर दोगे, और भैया फिर ये आवागमन से मुक्त हो जाएगी। तो उसका मार्मिक प्रसंग ये है कि भगवान से भक्त इस तरह के लीलाएं करता रहता है, जुड़ा रहता है। और इसलिए उसने कहा कि मेरी इस नौका को आप बना रहने दीजिए, मेरी इस बुद्धि को ऐसे ही बना रहने दीजिए कि आप ही की लीलाएं देखे, आप ही के मर्म, लीलाओं के मर्म को समझे, और अपने जीवन को इसी प्रकार धन्य बनाती रहे, है ना। तो आइए आज इतनी बात करेंगे, शेष बात कल। भगवान से ही प्रार्थना कि आप हमारे जीवन में आते ही, भगवान जहां आ गया वहां दुख, दरिद्र और दोष दूर हो जाते हैं। तो यदि हमारे जीवन में दुख है, भगवान नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी भी हमारे मन में दरिद्रता का भाव है, तो इसका मतलब अभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए हमें। और अभी भी अगर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये दोष, वो दोष, ऐसा दोष, जो बाहर भी दिखते हैं और अंदर भी दिखते हैं, तो इसका मतलब अभी गड़बड़ है। भगवान जब आएंगे तो कहीं दोष नहीं दिखेगा। ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति और ईश्वर की बनाई हुई इस जगत में हम दोष निकालने बैठ जाते हैं। सोच कर देखिए, आप कुछ अच्छा बनाएं और हम उस व्यंजन में या उस कृति में आपकी दोष निकालें, तो एक तरह से हम आपका ही दोष बता रहे हैं।
आज आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, तो खाना अच्छा नहीं बनाया तो फिर अब आपको दोषी कह रहे हैं कि आपने भोजन जो आपके माध्यम से बना वो अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप भी अच्छे नहीं हो, उस समय आपने अच्छा नहीं बनाया। तो हम कैसे कह रहे हैं कि भगवान का ये संसार दोषमयी है, तो भगवान भी दोषमयी है, इसका मतलब हम दोष ही देख रहे हैं। ईश्वर जब प्रकट होता है जीवन में तो कहीं दोष नहीं दिखता। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, कोई नहीं मिलता, अरे सब प्रभु ही हैं। सब घट मोरा साइया सुनी से न कोई, है ना। आइए कण कण में विराजमान, घट घट में विराजमान उस राम को, उस चेतना को प्रणाम करते हैं। आज इतनी बात, शेष बात कर शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम शांति शांति समाप्त। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।